की बात करेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इन तीन महासागर में बहने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं की हम बात करेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत ये आती है कि कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, मैं आपको वो बता देता हूं। आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए एक लाइन दिख रही होगी बीच में सेंटर में। ये लाइन जो होती है ये क्या कहलाती है? इक्वेटर बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसके समानांतर खींची गई रेखा सारी जितनी भी है ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है और ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ध्रुव है, पोल है। तो जब भी हम बात करेंगे कि जलधारा जो है वो बह रही है, उसकी डायरेक्शन कैसी है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। तो चूंकि भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बह रही है तो कौन सी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। और अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहेगी तो वो जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो ये बहुत सिंपल है, ध्रुव चूंकि ठंडे होते हैं तो वहां से अगर जलधारा आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। भूमध्य रेखा से जलधारा जा रही है, वो कैसी होगी? गर्म होगी। तो इतना सा हमको ध्यान रखना है। अब देखिए भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध जो है, यहाँ पर जो जलधारा बहती है उनकी डायरेक्शन कैसी होती है? बिल्कुल क्लॉकवाइज होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर जो जलधारा बहती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब हमको एक चीज और ध्यान रखना है, दिशा वाली चीज भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का पीछे वाला, ये क्या कहलाता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी में ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही देखिए अफ्रीका में ये जो आगे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है? पूर्वी अफ्रीका। और ये पीछे वाला पश्चिमी अफ्रीका कहलाता है। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है, क्योंकि ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा याद रखने में। तो बस ये कुछ बेसिक्स थे जो हमको पता होना चाहिए। अब आप आसानी से सब कुछ समझने लग जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंद महासागर में बहने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं की। तो हिंद महासागर देखिए मैप में कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका के देखिए यहाँ पर बीच में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको। अब 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये 0 डिग्री से बढ़ता जाता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बढ़ता जाता है। तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में जो जलधारा बहती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, ये कौन से कहलाती हैं? ये जलधारा कहलाती है दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती हैं? दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाती है। और ये गर्म जलधारा होती हैं। अब जैसे ये जलधारा आगे बढ़ती है तो देखिए अफ्रीका द्वीप होने की वजह से जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक ऊपर वाली जो जलधारा दिख रही है आपको वो क्या कहलाती है? अगुलहास जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है? अगुलहास। नीचे वाली जलधारा है वो क्या कहलाती है? मोजम्बिक जलधारा कहलाती है। अब देखिए नाम याद करने की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कौन सा नाम आपको याद करना है ये मैं बता दूंगा, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप खाली देखते जाइए, सारा इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगुलहास जलधारा हो गई ऊपर वाली, नीचे वाली मोजम्बिक जलधारा। फिर ये जलधारा आगे बढ़ती है और देखिए पूरब की ओर मुड़ जाती है। और ये क्या कहलाती है? दक्षिणी हिंद प्रवाह कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिणी हिंद प्रवाह कहलाती है। जैसे ही ये जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है ये वापस से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और क्या कहलाती है ये जलधारा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है। ठीक है। तो देखिए मैंने अभी तक आपको दक्षिणी विषुवत जलधारा से बताया था मोजम्बिक जलधारा तक। तो ये सारी डायरेक्शन कैसी जा रही थी? ये जा रही थी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही थी। पर एक जो आपको दिखी अभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई है? ध्रुव से लेकर कहां तक? भूमध्य रेखा तक इसकी डायरेक्शन हो गई है। तो ये जो जलधारा है ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि ध्रुव से देखिए डायरेक्शन इसकी है। और जिसकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा से है वो सारी गर्म है। तो अगुलहास जलधारा गर्म है, मोजम्बिक जलधारा ये भी गर्म है, दक्षिणी विषुवत जलधारा ये नेचुरली गर्म है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। और यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है वापस से क्या करती है? दक्षिणी विषुवत जलधारा को क्या करती हैं? धकेलती हैं। तो इस तरीके से ये हिंद महासागर में होने वाली जलधारा सारी मैंने आपको बताई है। इसमें हमको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा।
कौन-सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि ये ठंडी है और सारी हम ठंडी ही जलधाराएँ याद करेंगे। सारे क्वेश्चन हम ईज़िली सॉल्व कर लेंगे अगर हमको ठंडी जलधाराओं के बारे में अगर पता रहेगा, जो कि बहुत ही कम है, हमको बस वो ध्यान रखना है, उसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहला हमको हिंद महासागर में मिल गई कौन-सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। तो देखिए अटलांटिक महासागर में 2 भाग है, एक ऊपर वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो है ये कौन-सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे